फिर से 3 नंबर जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे तो अपने जो है मतलब क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेता, मतलब बढ़ा लेता। समझ रहे हो ना? मोबाइल में जो है पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा क्या करना, बढ़ा लेना। उसमें देता है ऑप्शन 3 नंबर में, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कितना फिसलन पट्टी लगाएगा? 2 चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी उसकी ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई ऐसे होगा ना रे, ऊंचाई ये हुआ। अब मान लीजिए ये क्या है? जमीन। ये क्या है? अब क्या कहता है? और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका। तो लीजिए भूमि के साथ कितना डिग्री के कोण पर झुक गया? 30 डिग्री के। और इसका ऊंचाई कितना हो गया? 1.5 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो फिर से एक और फिसलन पट्टी बनेगा। ध्यान दीजिए, एक और फिसलन पट्टी बनेगा। और ये मान लीजिए क्या है? भूमि। ये क्या है? भूमि है। अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ऊंचाई अधिक हो गया तो ढाल तो उसका अधिक हो ही जाएगा। लो जमीन कम कर देते हैं, ढाल ज्यादा हो जाएगा। अब देखियो लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब भूमि के साथ फिर कौन बना रहा है? फिसलन पट्टी। तो फिर से देखिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे और ये एंगल कितना डिग्री है और इसकी ऊंचाई कितना है? 3 मीटर है। कोई दिक्कत? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अरे बुढ़वा, ये अगर ऊंचाई है और ये जमीन है तो फिसलन पट्टी तो यही ना है। तो देखिए A B C, इसको मान लीजिए P Q R। अब दोनों में आपको एक ही कंडीशन मिलेगा। गौर से देखिए कि लंब मुझे दिया हुआ है, कर्ण मुझे चाहिए। लंब मुझे दिया गया, कर्ण मुझे। इसमें भी देखिए लंब मुझे दिया गया, कर्ण मुझे चाहिए। आसानी से पता चल जाता है। और लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें है? साइड में है। किसमें है? तो लीजिए इसी फिगर से मान लेंगे तो क्या आएगा? देखिए माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है? इस लंबाई क्या है? तथा डायरेक्ट लिखते हैं उससे अधिक उम्र के लिए बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है? क्या है? अब ज्यादा लंबा चौड़ा मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो दिया हुआ है वो चित्र से स्पष्ट होता है। तो लेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC में देखिए कौन सी बराबर कितना है? कौन सी बराबर? तो इसीलिए अब फिर से याद कर लीजिए कि लंब दिया हुआ है, कर्ण मुझे साइन लेंगे। क्या लेंगे? क्योंकि लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें होता है? साइन में। तो क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री बराबर, यानी कि AB कर्ण हो जाएगा AC। कर्ण क्या हो जाएगा? AC। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान और AB बोले तो 1 अब बट्टे में अब कोना कोनी गुना करो। तो AC बराबर 1.5 गुने 2 बराबर 3 मीटर निकल गया। यानी कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। अब देखिए तथा अब लीजिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में
कोण आर बराबर कितना 60 डिग्री। ये कोण आर है, ये क्या है कितना है ये 60 डिग्री। तो अब देखिए फिर से इसमें वही बात है कि लंब मुझे दिया गया, कर्ण मुझे चाहिए। तो लंब कितना है 3 मीटर, और लंब और कर्ण का रिलेशन किसमें है साइन में है। तो क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू बटे पी आर। अब देखिए यह साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे, अब पी क्यू कितना दिया है 3 बटे पी आर। कोना कोनी गुना कीजिए पी आर बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो 6 बटे √। अब देखिए 6 काहे लिखेंगे 3 गुने 2। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 या गुने बट्टा में √, कट गया यानी 2√। तो यानी कि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, यही भाषा में लास्ट में लिख देंगे। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC बराबर 3 मीटर तथा उससे अधिक उम्र के बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर पी आर बराबर 2√3 मीटर। कोई दिक्कत, बाउंड्री बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन इसका एकदम क्या है, ये तो हम दोनों फिगर को मान लिए, दोनों बेर साइड लेकर के क्या किए निकाल दिए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन भारी नहीं।